जेई मेन 2026 21 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर हो गया है। 5 मिनट हुए होंगे सेंटर से आए हुए। एटलीस्ट हमने 50 बच्चों से बात की होगी, तभी एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, तीनों सब्जेक्ट के एनालिसिस बताएंगे, रेट भी करेंगे कि ओवरऑल लेवल क्या था और ओवरऑल पेपर का भी लेवल बताएंगे। आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट मिलेंगे अगर आप पेपर दे के आए हो। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कल परसों तरसों से लेकर 28 तक आपका पेपर है तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। फिजिक्स जो जनरली बहुत इजी आती है, हर साल वो वैसा नहीं हुआ है, उतनी इजी नहीं आई है। दो डुएबल तो थी फिजिक्स, मतलब लोग बता रहे थे, बच्चे बता रहे थे कि करे जा सकते, लेकिन जो हर बार फॉर्मूला एप्लीकेशन ऑलमोस्ट आपको 50% दिखता था, वो 50% से घट के 30% हो गया है। मतलब 25 में से आप 7-8 क्वेश्चन मान सकते हो जो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आए थे। पिछले साल क्या होता था कि 12-13 क्वेश्चन सीधे फॉर्मूला पे आते थे, वो थोड़ा कटा है। और कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों ने बोले कि बढ़ गए हैं फिजिक्स में। तो मैं इस बार फिजिक्स का जो लेवल इजी की जगह मीडियम रखूंगा। अब बहुत जल्दी जंप करते हैं कि केमिस्ट्री के क्या इनसाइट्स थे। अगेन लास्ट ईयर जो पेपर इजी या मॉडरेट आता था, अलग अलग शिफ्ट में चेंज होता रहता था, ये वाला पेपर मॉडरेट फ्रंट पे था। इसमें अगर बात करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्लाइटली ऊपर लेवल की आई थी। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करोगे, वो भी हमें स्टूडेंट्स ने बताया कि स्लाइटली ऊपर के लेवल था। लेकिन एज सच टफ का रिमार्क बहुत ज़्यादा बच्चों ने हमें नहीं दिया कि बहुत ही टफ पेपर आ गया, हमसे हिला नहीं। केमिस्ट्री में ओवरऑल बच्चे ठीक थे, सही बता रहे थे, एंड थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन था कि मॉडरेट आ गया। तो मैं इसकी केमिस्ट्री को भी मीडियम की कैटेगरी में ही रख रहा हूँ। अब मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, बच्चों के इंसाइट्स जो हर बार हमें एक्सपेक्टेड थे कि बच्चों में बोलेंगे कि पेपर लेंदी आया था। कुछ बच्चों ने बोला भी, लेकिन टफ का भी इंडिकेशन काफ़ी सारे बच्चों से हमें मिला कि मैथ्स का पेपर टफ आया है। इसके साथ ही साथ मैं अगर आपको बताऊं, क्वेश्चन लेवल पे बताऊं, तो मैथ्स में ऐसा नहीं था कि बहुत सेट वेटेज को फॉलो किया गया है, हर तरफ से क्वेश्चन आए थे। इवन केमिस्ट्री में हमें बताया गया कि बॉन्डिंग से आपके क्वेश्चंस आए थे। और फिजिक्स में अनएक्सपेक्टेडली, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बच्चे ने एग्जांपल दिया कि इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, जहां जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2-3 क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको मैथ्स की बात बताऊं तो ऐसे भी बच्चे मिले जो 10 या 5 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए। एक स्टूडेंट हमें ऐसा भी मिला जो उसने मैथ्स का पूरा सेक्शन को ही छोड़ दिया। तो मैं ओवरऑल आपको अगर इंसाइट दूं तो इन दोनों के बीच में कहीं लाए करेगा, दैट इज लेंदी और टफ के बीच में। मतलब थोड़ा टफ भी था, थोड़ा लेंदी भी था। अगर हम ओवरऑल इंसाइट की बात करें कि ओवरऑल पेपर कैसा था, तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं एवरेज ऑफ 2025 से, तो मैं बोलूँगा कि 10 से 20% इंक्रीमेंट था टफनेस में। दैट मीन्स कि 10 से 20% आप परसेंटाइल्स को भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं ओवरऑल पेपर को अभी मीडियम ही बोलूँगा। ऐसा मुझे नहीं लिखे कोई स्टूडेंट जो बोल दे कि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड हो गया, बहुत टफ आ गया। अगर आप इसमें पढ़ रहे हो तो मैंने ग्राउंड रियलिटी चेक करी, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है क्लिक बेट के लिए, व्यूज़ के लिए कोई आपको बोले, आपको डराने के लिए, बट ओवरऑल पेपर मीडियम था लास्ट ईयर से। जैसा मैंने आपको बताया, 10 से 20% का आप इंक्रीमेंट मान सकते हो, जो जनरली एक्सपेक्टेड होता है पहली शिफ्ट में। ऐसे ही सारे एनालिसिस हम सेंटर पे जाके आपके लिए लाते रहेंगे। आज रात भी लाएंगे और हर पेपर का लाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।